तो सबसे पहले आप लोग ये डाटा एंड रिपोर्ट्स देखो। इन्फिनिक्स पिछले 3 सालों से मुसलसल जीत रहा है और अभी भी 2026 में इन्फिनिक्स सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेकर टॉप पे बैठा है, जबकि वहीं पे सैमसंग, वीवो और ओप्पो जैसे ब्रांड्स भी इन्फिनिक्स को नहीं हरा पा रहे। तो आखिर इन्फिनिक्स कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से लोग इन्फिनिक्स के फोन ज्यादा खरीद रहे हैं। हालांकि ये बात भी मानने वाली है कि इन्फिनिक्स का यूआई उतना अच्छा नहीं होता, इनके कैमराज एवरेज होते हैं, ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन भी उतनी अच्छी नहीं होती, बट स्टिल लोग तो इनको खरीद रहे हैं। डेफिनेटली कुछ तो ऐसा इन्फिनिक्स दे रहा है जो कि वो ब्रांड्स नहीं दे रहे, और आज उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग देखो 2023 से लेकर 2026 तक इन्फिनिक्स टॉप पे रहा है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसके पास रहा है, और उसकी पहली वजह है फीचर्स एंड हाइप। तो देखो इन्फिनिक्स ने ना कुछ नया ट्राई किया है, या फिर ये उनकी एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग उनके कुछ मॉडल्स देखो, जैसे कि अगर आप लोग बात करते हो इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो की, जिसमें आपको 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है विद मैगसेफ। मतलब ये एक ऐसी चीज है मैगसेफ जो कि आपको इस प्राइस रेंज में कोई और ब्रांड नहीं दे रहा। तरीके से अगर आप लोग दूसरा फोन देख लो जो कि है इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो, जो कि 6.6 mm थिक है। मतलब ये इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन्स में से एक है। मतलब ये एक फीचर ही आप लोग कह सकते हो कि उस फोन को बहुत ही ज़्यादा स्लिम बनाया गया है, जिससे डेफिनेटली उसकी हाइप बनती है। जिस मोबाइल फोन में फीचर्स ज़्यादा होंगे डेफिनेटली उसकी हाइप बनेगी और वो बिकेगा। तो इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो स्लिम तो है ही भाई, साथ ही साथ यहाँ पर इसकी डिस्प्ले भी 1.5 के रेजोल्यूशन की है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा फीचर माना जाएगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और साथ ही आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है। आल दो इसमें G100 प्रोसेसर है मीडियाटेक का, तो वो 144 हर्ट्ज को सपोर्ट तो नहीं करता, तो काइंड ऑफ ये गेमिंग ही है, बट गेमिंग की कह लो, एटलीस्ट उन्होंने ये फीचर दिया जरूर है, और इन फीचर्स की वजह से उसकी एक हाइप बनी तो लोगों ने उसको खरीदा। एंड मजे की बात तो यह है कि मुझसे भी बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई इन्फिनिक्स का ऐसे ऐसे करके एक मॉडल है जो कि हमने शॉप पर देखा था, बहुत ही ज़्यादा स्लिम था, उसकी डिस्प्ले भी ऐसे रेजोल्यूशन उसका 1.5 के था, एंड ऐसे उन्होंने मुझे बाकी चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा कि हम ये वाला फ़ोन लेने वाले हैं। तो तब मुझे पता चला कि हाँ डेफिनेटली जो इन्फिनिक्स ये फीचर्स नए नए ऐड कर रहा है ना अपने फोन्स में दे रहा है, डेफिनेटली व्यूअर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड सेम एज अगर आप लोग इनके थोड़ा ऊपर बजट या फिर मिड रेंज में जाओगे स्मार्टफोन्स में, तो वहां पर आपको इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो जो देखने को मिल जाता है उसमें एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले है, साथ ही RGB नोटिफिकेशन लाइट है। अब काइंड ऑफ ये एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले देखी लग रही है, बट स्टिल ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है, जो कि एक फीचर है, एंड इससे हाइप डेफिनेटली क्रिएट हुई है। इनफैक्ट अगर आप लोग इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस देखोगे, हालांकि ऑलमोस्ट आजकल सभी को पता है कि वो स्पॉन्सर्ड होती हैं, बट स्टिल लोगों ने इसकी तारीफ की है। अब देखो ये सारी चीजें तो डेफिनेटली हैं जो कि इन्फिनिक्स दे रहा है, बट सिर्फ एक यही रीजन नहीं है कि लोग इन्फिनिक्स को क्यों ले रहे हैं। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि बाकी ब्रांड्स अच्छा नहीं कर रहे, जिसका इनडायरेक्टली इन्फिनिक्स को फायदा हो रहा है। अब देखो ये बात समझने वाली है, बाकी ब्रांड्स लाइक सैमसंग, ओप्पो, वीवो देख लो, ये तकरीबन 60, 70, 80 तक कुछ इतना अच्छा नहीं कर रहे। कुछ ऐसे अच्छे मॉडल्स नहीं है जो कि हमें लगे कि भाई बहुत ही अच्छा इन्होंने कर दिया, या फिर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए हों जिनकी वजह से हाइप वगैरह, मतलब जैसे अभी हमने बात की इन्फिनिक्स की, तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स अगर उतना अच्छा नहीं भी कर रहा लेट्स से, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा उनको जो फीचर्स मिल रहे हैं ना, वो फिर इसकी तरफ चले जाते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, वीवो का अगर आप लोग ले लो 20 सीरीज का कोई मोबाइल फोन जो कि 70,000 80,000 का मिल रहा है, उसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिकेशंस नहीं है जो देखने के बाद लाइक हम कहें कि भाई बहुत ही अच्छा कर दिया वीवो वालों ने। और वहीं पे अगर आप लोग इन्फिनिक्स को देख लो तो सेम यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया, थोड़ा बहुत किया भी है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं किया कि बहुत ही ज़्यादा गैप बढ़ गया हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर्स जो इन्होंने दिए हैं, इनकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बाकी अगर अच्छा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर इन्फिनिक्स को ही लोग कंसीडर करेंगे। अभी जैसे आप लोग देख लो, जैसे मैंने आपको बताया इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो, जिसमें एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाते हैं, बाकी भी काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर आप लोग उसी प्राइस रेंज में बाकी ब्रांड्स की तरफ देखो तो वो कुछ भी ऐसा नहीं दे रहे। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। देखो मेरा एक दोस्त है जो कि सैमसंग के फोन इसलिए नहीं लेता क्योंकि सैमसंग के जो ओवरऑल पार्ट्स है ना, लाइक अगर स्क्रीन टूट जाती है उसको रिप्लेस कराना हो, चेंज करवाना हो, रिपेयर करवाना हो, या उसकी एक्सेसरीज वगैरह लेनी हो लाइक चार्जर वगैरह, तो वो महंगी आती हैं। और वो मेरा दोस्त इसी वजह से सैमसंग नहीं लेता। लाइक जो इनकी एक्सेसरीज वगैरह हैं, या फिर आपने कुछ चीज़ रिप्लेस करवानी है, रिपेयर करवानी है, ये सारी जो चीज़ें ना, ये जो कॉस्ट है ये भी आपको इन्फिनिक्स में कम देखने को मिलती है। हमारा ये तीसरा पॉइंट भी यही है, इन्फिनिक्स की तरफ लोग कुछ इसलिए भी जाते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल आपको जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। हाल तो इनके मोबाइल्स भी थोड़े से आपको सस्ते ही मिलते हैं बाकी ब्रांड से, और दूसरा ये भी बेनिफिट मिल जाता है। अब देखो स्पेसिफिकली ना, ये जो बजट है लाइक 70,000 60,000 से लेकर मतलब नीचे अगर आप लोग देखो 20,000 तक, या फिर ऐसे समझ लो कि 20,000 से लेकर 60-70 तक,
ये जो बजट है ना, ये जो रेंजेस हैं, प्राइस रेंजेस, यहाँ पर इन्फिनिक्स टॉप पे है। लेकिन अगर आप लोगों का बजट 80 से ऊपर चला जाएगा तो वहां पर लोग फिर इन्फिनिक्स की तरफ कम ही जाते हैं, वहां पर भी सैमसंग, ओप्पो, वीवो ही जीत जाते हैं। ओवरऑल इन्फिनिक्स टॉप पे जरूर है, लेकिन टॉप पे है तो उसकी जो रीजन है वो है ये प्राइस ब्रैकेट, क्योंकि इस रेंज में ये सबसे ज्यादा खेल रहा है। अगर इस रेंज को हटा दिया जाए तो तब बाकी ब्रांड्स टॉप पे जाएंगे, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो मार्जिन है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ये मार्केट शेयर है वो इस प्राइस रेंज में है। और उसकी रीजन भी यही बनती है, क्योंकि इस रेंज में फिर बाद में कॉस्ट भी थोड़ी सी कम पड़ जाती है और ये थोड़े से मिल भी सस्ते रहे होते हैं। अब देखो, सस्ते से बात हो रही है तो हमारे यहाँ पर चौथा पॉइंट आ जाएगा, जो कि है ओवरऑल बैलेंस्ड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फिनिक्स बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहा है, बहुत ही अच्छी प्राइस पे, नहीं। अब डेफिनेटली पाकिस्तानी मार्केट के जो हालात हैं, आपको पता है ये मोबाइल प्राइसेस कहाँ पे चले गई हैं। आप लोग ब्लेम करना चाहो टैक्सेशन को, या फिर ओवरऑल अभी जो रैम के क्राइसिस चले थे उसको, या जो भी चीज़ आप लोग समझ लो। बट ओवरऑल अगर हम इन्फिनिक्स को देखें तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, लाइक इनके जो ओवरऑल फीचर्स वगैरह, हाइप वगैरह बन जाती है, मतलब हाइप को साइड पर करो, फीचर्स जो है ना वो ओवरऑल थोड़ा सा आपको बैलेंस्ड काइंड ऑफ, मतलब अभी जो मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से कर देते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं इनके जो कि आपको अच्छे प्रोसेसर्स वाले देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर बनेगी इन्फिनिक्स नोट एज की, जो कि आता है MediaTek 7100 प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, स्लिम भी है। जबकि अगर आप लोग वहीं पर कंपटीशन को देखो तो कंपटीशन में आपको G100, G200 ऐसे मतलब बहुत ही पुराने बेकार से, मतलब ज़ोंबी किस्म के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई मैक्सिमम अच्छा कर भी दे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चला जाता है Dimensity 6300 तक, लेकिन स्टिल ये प्रोसेसर उससे बेटर ही है, उससे नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे मॉडल्स आ जाते हैं इन्फिनिक्स के जो जिसमें ओवरऑल ये प्रोसेसर वगैरह अच्छे दे देते हैं, स्टोरेज टाइप भी अच्छी दे देते हैं, एंड ओवरऑल काइंड ऑफ बैलेंस्ड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो मिल जाती है। दैट्स व्हाई लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इन्फिनिक्स के फोन्स ले लेते हैं। देखो, मैं इतनी सारी तारीफें कर रहा हूँ इन्फिनिक्स की, आप लोग सोचोगे कि ये वीडियो तो स्पॉन्सर्ड है, इन्फिनिक्स ने इसको पैसे दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में वो चीज़ें थी जो कि मैंने अपनी रिसर्च में देखी कि इन्फिनिक्स के लोग आके क्यों ले रहे हैं फ़ोन्स। लेकिन स्टिल भाई, अगर इन्फिनिक्स को पूरी ही मार्केट शेयर को कैप्चर करना है, मतलब कि अगर इनको अपर जो प्रीमियम बजट है या फिर जो अपर बजट है वो वाले यूजर्स भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं, देन भाई इनको अपनी यूआई पर काम करना पड़ेगा, इनको अपने सॉफ्टवेयर को बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर एवरेज ही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मोस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगता। और अच्छा लगे भी क्यों, क्योंकि अच्छा है ही नहीं, क्योंकि उसमें बग्स इतने सारे हैं, ग्लिचेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी मेरा एक रिलेटिव है जिसने इन्फिनिक्स का फ़ोन लिया था, तकरीबन 70-60 हज़ार के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट मॉडल तो याद नहीं आ रहा, बट जब भी ना वो ऐप्स को ओपन करते थे तो ऐप्स स्टटर करते थे या फिर फ़ोन एक काइंड ऑफ लैग देता था, जब ऐप को क्लोज करते तब भी आता था, जो कि सॉफ्टवेयर की वजह से था। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था ना वो बेकार हो जाता है। इसी तरीके से कैमराज देख लो, कैमराज भी इनके एवरेज ही होते हैं। अगर आप इनके जो प्रीमियम काइंड ऑफ फोन्स हैं वो भी देख लो तो वहाँ पर भी कैमराज कुछ अच्छे हमें देखने को नहीं मिलते, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, यहाँ पर अपडेट्स के मसले आते रहते हैं, अपडेट्स टाइम भी नहीं मिलती या फिर मिलती ही नहीं है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्फिनिक्स को फिक्स करनी चाहिए डेफिनेटली, तब ये और भी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग देखना चाहते हो कि इन्फिनिक्स को मैं कौन से टियर में रैंक करना चाहूँगा इस इन्फिनिक्स ब्रांड को, और सैमसंग, वीवो, ओप्पो वो वाले कौन से रैंक में जाएंगे, लाइक वो एस रैंक में जाएंगे, ए रैंक में जाएंगे, कौन से रैंक में जाएंगे, तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो उस पर मैंने डिटेल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो आपके सामने आ रही है। इस वीडियो पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। और वहीं पर मिलता हूँ, गुड बाय।